रामायण के लंकाधिपति लंकेश रावण अरविंद त्रिवेदी का 83 साल के उम्र में देहांत। कई बार उड़ी थी निधन की अफवाह। रामानंद सागर के रामायण के लंकाधिपति लंकेश रावण ने आंखें मूंद ली हैं। अब कभी सुनाई नहीं देगी रावण की वो गर्जना जिसे टेलीविजन पर सुनकर ही 90s के दशक के हर दर्शक के रोंगटे खड़े हो जाते थे। टीवी के दिग्गज कलाकार अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी ने आखिरी सांसें ली। मंगलवार रात 9 से 9:30 बजे के बीच अरविंद त्रिवेदी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कांदिवली स्थित अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। एक्टर की मौत की पुष्टि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने की है। मंगलवार देर रात जब अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबर आई तो हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। वह स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से जूझ रहे थे। बीते कुछ सालों से तो वो चलने फिरने में भी असमर्थ थे। बीते 3 साल से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। कई बार उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। अपने पीछे वो 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। अरविंद त्रिवेदी ने 4 जून 1966 को नलिनी से शादी की थी। शादी के बाद अरविंद और नलिनी 3 बेटियों के माता पिता बने थे। अरविंद त्रिवेदी के निधन के साथ ही टीवी के एक सुनहरे दौर का भी अंत हो गया है। रावण जैसे महान शिव भक्त और माता सीता का अपहरण करने वाले खलनायक की भूमिका को पर्दे पर अरविंद त्रिवेदी ने जीवंत कर डाला था। जब भी रावण का जिक्र छिड़ता तो दर्शकों की आंखों के सामने अरविंद त्रिवेदी की ही छवि उभरती थी। यूं तो अरविंद त्रिवेदी के बाद कई अन्य कलाकारों ने भी रावण की भूमिका को पर्दे पर निभाया, लेकिन वो सभी अरविंद त्रिवेदी की नकल करते ही प्रतीत होते थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अरविंद त्रिवेदी ने भले ही रावण की भूमिका को निभाकर प्रसिद्धि हासिल की थी, लेकिन असल जिंदगी में वो राम भक्त थे। बीते साल लॉकडाउन के दौरान जब रामानंद सागर की रामायण का पुनः प्रसारण हुआ, तब अरविंद त्रिवेदी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो घर में कुर्सी पर बैठकर रामायण देख रहे हैं। सीता हरण का सीन चल रहा है और अनायास ही अरविंद त्रिवेदी हाथ जोड़ लेते हैं और माता सीता को प्रणाम करने लगते हैं। जब जब टीवी स्क्रीन पर अरुण गोविल राम के किरदार में दिखते, तब तब अरविंद त्रिवेदी हाथ जोड़ लिया करते थे। कुछ ऐसी थी राम और सीता के लिए अरविंद त्रिवेदी की भक्ति। कहा जाता है कि रामायण की शूटिंग के दौरान रावण के गेटअप में जब भी अरविंद प्रभु राम के लिए कोई अपशब्द बोलते थे तो सीन ओके हो जाने के बाद भगवान से माफी मांगा करते थे। बीते साल रामायण के पुनः प्रसारण के दौरान अरविंद त्रिवेदी चर्चाओं में छाए रहे थे, तो वहीं कई बार उनके निधन की अफवाहें भी उड़ी थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अरविंद त्रिवेदी की तस्वीर शेयर कर उनके निधन की झूठी खबर फैला दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों का तांता लग गया था। हालांकि तब रामायण में लक्ष्मण के किरदार में नजर आए सुनील लहरी ने इन अटकलों पर विराम लगाया था और बताया था कि अरविंद त्रिवेदी पूरी तरह से ठीक हैं। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी ने 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया था। रामायण के अलावा वो सीरियल विक्रम और बेताल में भी दिखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाई थी और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर साल 1991 में गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वह 1991 से 1996 तक लोकसभा सांसद रहे थे।